तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ। इस वक्त सरकार की जो बैठक हुई है थोड़ी देर पहले, अब यह बैठक खत्म हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे तक सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा सरकार की तरफ से मौजूद रहे, सीजेपी की तरफ से उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। और फिलहाल रुख में क्या कोई बदलाव आया है, क्या कुछ बात बनी है, क्या गतिरोध खत्म हुआ है, क्या ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि बैठक में हुआ क्या है अभी इसकी जानकारी ना तो सरकार की तरफ से दी गई है, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया है। तो इंतजार बस इस बात का है कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, नतीजा क्या निकला है, ये पता चल पाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, क्या जो सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी वहीं पर हैं, या फिर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे, वो निकल चुके हैं वहां से? देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़ी है, आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी है जेपी नड्डा की और उनका पूरा कॉन्वॉय है, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर लग चुकी हैं और कभी भी वो बाहर निकल सकते हैं। और आमतौर पर देखा ये जाता है कि जब बैठक होती है, चाहे पिछली बार 20 जुलाई को सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ जब जेपी नड्डा अपने आवास पर मिले थे, तो उसके कई घंटों के बाद सरकार की ओर से एक छोटा सा ब्रीफ नोट बयान के तौर पर जारी किया गया था। तो आज भी सरकार तुरंत बयान दे देगी ऐसा इस बात की संभावना कम है। लेकिन सीजेपी के लोग जो 2 लोग हैं, सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये दोनों जब बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या उनकी बात हुई है और इस बातचीत के बाद उनका अगला जो रुख है, उनकी आगे की स्ट्रेटेजी है, आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह की रहने वाली है, उस पर वो अपनी जानकारी दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों पहले यहाँ से जंतर मंतर जाएं अभिजीत दीपके के साथ और वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे। और भी कई लोग हैं जो अलग अलग संगठन के लोग वहाँ पर मंच पर बैठते हैं, जो मिलकर एक सामूहिक रणनीति बनाते हैं, आगे का कोर्स ऑफ प्लान वो तय करते हैं। उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद कोई बयान जारी कर सकते हैं। तो अभी तस्वीर जो है वो थोड़ा समय लगेगा पूरी तरह से साफ होने में, लेकिन इतना तय है कि सरकार और सीजेपी के साथ ये बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, काफ़ी देर तक ये बैठक चली है। लेकिन बैठक का नतीजा क्या हुआ है इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बात है रजनीश, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस बैठक के दौरान सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि लगातार सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 घंटे तक तकरीबन ये मीटिंग चली है और इसमें हुआ क्या है, नतीजा क्या निकला है, यह जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। रजनीश हमें सारी जानकारी दे रहे हैं और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सरकार की कोशिश क्या नजर आ रही है, क्या मंशा सरकार सामने रखने की कोशिश कर रही है इस मीटिंग के जरिए सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स को और सीजेपी के तमाम जो सपोर्टर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, उनके लिए क्या आश्वासन, क्या भरोसा है सरकार के पास? जी देखिए, सरकार बात तो कर रही है सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन इसके जरिए मैसेज ये देश भर के युवाओं को और छात्रों को दे रही है कि सरकार आपके कंसर्न्स को लेकर, आपकी चिंताओं को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि सरकार लगातार बातचीत के लिए कोशिश कर रही है और सरकार बात कर भी रही है। हमें जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की संभवतः एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है, जिसमें वो अभी जो उनकी बातचीत हुई है सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ वो गृह मंत्री को बताएंगे और उसके बाद फिर सरकार का आगे की क्या कदम उठाना है उसको लेकर सरकार की रणनीति तय होगी। लेकिन इतना जरूर है, सरकार ने पिछले 24 घंटे में जो कदम उठाए हैं, सरकार को लगता है कि अब धरने को जारी रखने का कोई मतलब नहीं, अब धरना खत्म कर देना चाहिए। जब सोनम वांगचुक अपना आंसर खत्म कर चुके हैं, सरकार ने कई फैसले ले लिए हैं, तो ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि अब सीजेपी के लोगों को भी सरकार की बात माननी चाहिए, सरकार ने जो कदम उठाया है उसको स्वीकार करना चाहिए, अपने धरने को खत्म करना चाहिए। आनंद, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि अब सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद सीजेपी पर एक तरह का दबाव है कि वो भी धरना खत्म करे, क्योंकि सरकार भी कई कदम आगे बढ़कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को लेकर वो कितना गंभीर है? देखिए, सरकार को लगता है कि इस धरने के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो पीछे सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में सरकार कह रहा है कि अगर छात्र नेता जो हैं या फिर जो लोग इस सच में इस मामले, इस
आंदोलन को लीड कर रहे हैं, धरने को लीड कर रहे हैं, अगर उनकी चलेगी तो ये धरना खत्म हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करना चाहती है, ऐसे लोगों को और उकसाना चाहती है, तो फिर हो सकता है कि धरना लंबा खींचे। लेकिन ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि अभी जो मीटिंग हुई है इसमें सीजेपी की तरफ से सरकार के प्रस्ताव पे क्या जवाब दिया गया है। अगर सीजेपी सरकार के प्रस्ताव पे तैयार हो जाती है, सरकार के कदमों से संतुष्ट हो जाती है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि धरना खत्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक फेस सेविंग चाहिए। सरकार का कहना है कि जितना हम आगे आ सकते थे हम आए हैं, हमारी कोशिश सिस्टम को दुरुस्त करने की, परीक्षा प्रक्रिया को ठीक करने की है, हम उसको कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीजेपी को भी ये बताना होगा कि अगर अपना धरना वापस लेते हैं तो जो एक मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसका क्या हुआ। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ अभी और बातचीत होगी, दोनों अपने अपने वापस कैंप में जाएंगे, जहां सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की फिर से अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। तो वह दूसरी तरफ सीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो अपने जो लोगों के पास जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद। लेकिन आनंद, अभी सबसे बड़ा गतिरोध का विषय यही नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा डिमांड किया जा रहा है सीजेपी की तरफ से, और आप देखिए इसे पूरी तरह से इको करता हुआ ऑपोजिशन भी नजर आ रहा है। एक तरफ हम संसद में देख रहे हैं कि यही सबसे बड़ा गतिरोध का आधार बना हुआ है, ऑपोजिशन लगातार हंगामा कर रहा है। अभी हमने देखा राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जब वंदे मातरम पर बिल पेश किया गया, उस दौरान भी कहा गया कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी हम मंजूर नहीं करेंगे, पहले इस्तीफा हो उसके बाद चर्चा होने दी जाएगी। तो ऑपोजिशन और सीजेपी का रुख इस एक मांग को लेकर बिल्कुल एक नजर आ रहा है। आनंद जी बिल्कुल, लेकिन सरकार को ये लगता है कि हम जो राजनीतिक लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, उनसे तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो हमारी पिच पे है, यानी कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, हम उसका जवाब देंगे। हाँ। लेकिन सरकार की चिंता जो है ये छात्रों को लेकर है, जो धरने में बैठे हुए। उनको ये लगता है कि छात्र जो है ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो देश अभी केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो छात्रों की नहीं सुन रही है, छात्रों के खिलाफ है, या फिर खास करके जो लाठीचार्ज हो उसके बाद से सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे है, जिसके बाद सरकार ने पिछले 24 घंटे कई कदम उठाए हैं। तब सरकार को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष उनसे हम निपट लेंगे, राजनीतिक तौर पर हम उनसे सियासी लड़ाई अपनी लड़ लेंगे। लेकिन सरकार इनको संतुष्ट करना चाहती है, उन छात्रों को जो इस आंदोलन का हिस्सा है, जो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है आनंद, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें और विट्ठल भाई पटेल हाउस का भी हम रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि 1 घंटे तक बैठक चली, ये खबर आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बैठक खत्म हो गई है, और अगर बैठक खत्म हो गई है तो इसका नतीजा क्या निकला ये अभी तक बताया क्यों नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, मैं इस वक्त उसी कमरा नंबर 504 के बाहर मौजूद हूँ जहां पर ये मीटिंग हुई। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में। और अब इसका नतीजा क्या हुआ, हालांकि ये तो थोड़ी देर बाद पता चले, क्योंकि सबसे पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सौरभ दास हैं, जो आशुतोष रांका है, वो यहाँ से निकल चुके हैं, जबकि जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं जेपी नड्डा और इसके अलावा जितेंद्र सिंह, वो अभी भी बताया जा रहा है कि रूम नंबर 504 के अंदर ही मौजूद हैं। तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या बीच का समाधान निकाला गया दोनों तरफ से। लेकिन आप जितेंद्र ये कह रहे हैं कि सौरभ दास और आशुतोष रांका वहां से निकल गए हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निकल गए वहां से? जी बिल्कुल, देखिए सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे कैमरे के अंदर कैद है, वहां से निकलते हुए उनको देखा गया। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह है, बताया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, रजनीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आपके पास क्या जानकारी है? जितेंद्र तो बता रहे हैं कि सौरभ दास और आशुतोष रांका वहां से निकल गए, तो मीडिया से उन्होंने बात नहीं की क्या? देखिए, इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भीतर हूं और यहां पर इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार की ओर से या सीजेपी की ओर से कोई भी जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर आएं और मीडिया को बताएं कि बातचीत का नतीजा क्या रहा है। बाकायदा सीजेपी की ओर से यहां पर मीडिया को जानकारी दी गई है कि आप लोग अपने कैमरे लगा लें और किसी भी वक्त यहां पे बयान दिया जा सकता है, यानी कि मीडिया बाइट, साउंड बाइट यहां पर हो सकता है। तो इस वक्त इंतज़ार ही किया जा रहा है। दरअसल जो बैठक है वो इसके पास वाली बिल्डिंग बीपी हाउस में हो रही थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर बयान दे।